हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में पढ़ाया था हिमांक का अवनमन। इस बार हम लेकर आए हैं हिमांक के अवनमन की क्या न्यूमेरिकल्स। जैसे कि हमने क्वथनांक का उन्नयन की न्यूमेरिकल्स कराई थी, बहुत लंबी, बहुत सारी मतलब न्यूमेरिकल्स कराई थी। उसी प्रकार आपको परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसकी नोट्स बना लें कृपया करके, ठीक है। तो देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे कि ये न्यूमेरिकल्स है, इस न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपके सामने है ये, तो क्या लिख रहा है, एक वैद्युत अनअपघटीय के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में कितने की इतने डिग्री केल्विन की कमी हो जाती है। कमी होगी, वैसे तो हमेशा डेल्टा एफ की वैल्यू जहाँ होगी वो कमी होगी, ठीक है। और हिमांक का अवनमन स्थिरांक मैंने क्या बताया था, के एफ, ठीक है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान यानी एम की वैल्यू पूछ रहा है, वो देखिएगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इस प्रकार, ठीक। उधर छोटी डब्लू की वैल्यू क्या है, डब्लू की वैल्यू है कितनी मेरे बच्चों, 1 ग्राम। आगे देखिएगा बड़ी डब्लू की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। हिमांक के इतने में डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, 0.40 केल्विन। के एफ की वैल्यू कितनी है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और एम की वैल्यू आपको निकालनी है, बात आई समझ में। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 1000, बात आई समझ में। एम मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू, और m बराबर के क्या करेंगे मेरे बच्चों, के एफ मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 1000 बटे डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू, बात आई समझ में। इसको इस प्रकार कर देंगे। के एफ की वैल्यू अब कितनी है, के एफ की वैल्यू यहाँ पर m बराबर के एफ की वैल्यू है 5.12 मल्टीप्लाई छोटी डब्लू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 1000 बटे कितना लिखेंगे, डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है, 0.4 केल्विन मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू कितनी है मेरे बच्चों, 50, ठीक है। एम बराबर के देखिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बात आई समझ में। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 4 से इसको गायब करके देखते हैं एक बार, 2 से करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बात आई समझ में मेरे बच्चों। इससे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, कितना आ गया, इतना आ गया जी। बात आई समझ में, बात समझ में आई। इस प्रकार सवाल करेंगे इसको। अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल नहीं कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। देखिएगा तो अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे अगला सवाल। अगर आपके सामने सवाल हो ये 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला क्या रहता है, C2H6O2, यही होता है ना, C2H6O2। ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन, विलयन के हिमांक अवनमन वह हिमांक की गणना कीजिए, वह हिमांक की गणना
कीजिए। जल के लिए KF क्या लिखेंगे कोष्टक में, जल के लिए KF बराबर के 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आता ही समझ में। ये सवाल है आपके सामने, तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा मेरे बच्चों, देखते रहिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखिएगा और कैसे करेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, विलयन के हिमांक की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, तो 45 ग्राम हो गई है, 45 ग्राम मेरे बच्चों। और ये कितनी हो गई यहाँ पर, बड़ी W कितनी हो गई यहाँ पर 600 ग्राम, 600 ग्राम। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल का अणु भार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, C2H6O2, तो 2 × 12 प्लस के 6 × 1 प्लस के 2 × 16, 12 दूनी 24 प्लस के 6 प्लस के 32, 30 और 2 62, कितना आ गया, 62 आ गया। इसका एथिलीन का ग्लाइकॉल का कितना आ गया, M की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई, 62। ठीक है, आगे बढ़िए। KF की वैल्यू कितनी दे दी है उसने, 1.86 दे दी है। और डेल्टा TF की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर के KF मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 1000 बटे M मल्टीप्लाई बड़ी W। ठीक है, डेल्टा TF बराबर के KF 1.6 मल्टीप्लाई W की वैल्यू कितनी है, 45 है मेरे बच्चों। और आगे देखिएगा 1000 बटे M की वैल्यू कितनी है, 62 मल्टीप्लाई बड़ी W की वैल्यू कितनी है, 600। अब देखिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो, पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, बात आई समझ में। अब 6 से इसको करेंगे तो मेरे बच्चों 6 × 18, 6 एकम 6, 6 × 18, 6 एकम 6, और ये हो गया 10, 31 दूनी 62, बात आई समझ में। अब इसको कैसे करेंगे मेरे बच्चों, डेल्टा TF बराबर के क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे डेल्टा TF बराबर के 45 बटे कितना हो गया, 2 × 10, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2.5 बटे 10, और ये कितना हो जाएगा 2.25, बात आई समझ में। अब फॉर्मूला एक होता है डेल्टा TF बराबर के डेल्टा TF माइनस के TF, क्या करेंगे 2.25 बराबर के 273 माइनस के, यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चों कितना लिखेंगे, डेल्टा TF माइनस के 373। अब डेल्टा TF नॉट बराबर के क्या हो जाएगा, 373 प्लस के 2.25, डेल्टा TF बराबर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब 375.25, बात आई समझ में। इस प्रकार कर देंगे इस सवाल को। ठीक है, समझे या नहीं समझे, इस प्रकार करेंगे इस सवाल को, देख लीजिएगा गौर से, इस प्रकार होगा मेरे बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूँ अब। ठीक, वैसे ये गणना करवा रहा, हिमांक व अवनमन की गणना करवा रहा है, तो ये डेल्टा TF इतने की गणना, ठीक है, तो यानी 273 लगेगा मेरे बच्चों। यहाँ पर 2.25 बराबर के डेल्टा TF माइनस के 273, इस प्रकार होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर 273 और इस इधर जो घटकर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 273 माइनस के TF, और TF बराबर के कितना हो जाएगा, 273 माइनस के 2.25, और TF बराबर के कितना हो गया, 273 में से 2.25 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना 9 7, और यहाँ पर कितना था 1 0, और यहाँ पर 7 2, कितना हो गया 70.75,
केल्विन। इतना आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, हिमांक की गणना करवा रहा था, तो हिमांक तो यही है, हिमांक की गणना। बात है समझ में? इस प्रकार होगा ये सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, ठीक। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे। जैसे कि अगला सवाल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस वाले सवाल को अगर करेंगे तो ठंडी जलवायु में क्या लिखेंगे? ठंडी जलवायु में, ठंडी जलवायु में पानी जमने से, पानी जमने से कार के रेडिएटर को नुकसान पहुंचता है। क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। एथिलीन ग्लाइकॉल को क्या लिखेंगे आगे? एथिलीन ग्लाइकॉल को प्रतिहिमकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। बात आई समझ में? के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल की गणना कीजिए, ठीक है। गणना कीजिए जिसको 4 किलोग्राम पानी में घुलने पर उसका जमना 6 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सकता है। आगे देखिएगा, KF बराबर के क्या दिया है वैल्यू? 1.85। यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं KF बराबर 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बात आई समझ में? ये सवाल है अगर आपके सामने, क्या है मेरे बच्चों? ये वाला सवाल है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। अगर ये सवाल है तो ये पूछ रहा है, लंबा सवाल है पर मेरा फेवरेट सवाल है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देखो, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे? पहले तो इसको देखिएगा मेरे बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कर दिया जी हमने। अब डेल्टा TF बराबर के करवा क्या रहा है ज्ञात? वो एथिलीन ग्लाइकॉल की गणना कीजिए, ठीक है। M की वैल्यू गणना करवा रहा है ये, ठीक है। देखिएगा तो डेल्टा TF बराबर के डेल्टा TF नॉट माइनस के TF, ठीक। आगे क्या करेंगे? डेल्टा TF बराबर के 273 प्लस के 6 और
273 प्लस के 6 और माइनस के 273। ठीक है, क्या कर देंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के 279 माइनस के 273 घटकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा, पर केल्विन में आएगा। के की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा किलोग्राम है, किलोग्राम है जी साहब। आगे देखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल को इतने के रूप में ठंडी जलवायु में जमने पर कार के रेडिएटर को नुकसान पहुंचता है। एथिलीन ग्लाइकोल को प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल की गणना कीजिए। ठीक है, इतने किलोग्राम पानी को इतने में एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है वो। बड़ी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, बड़ी डब्ल्यू की वैल्यू है 4 किलोग्राम, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। ठीक है, इतना हो गया, ग्राम हो गया। अब ये एथिलीन ये डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, और एथिलीन ग्लाइकोल के एम की वैल्यू कितनी होती है, 62। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, और के एफ की वैल्यू कितनी दी है, के एफ की वैल्यू 1.85 दी हुई है। फॉर्मूला क्या है हमारा मेरे बच्चों, फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू गुणा 1000 बटे डब्ल्यू गुणा बड़ी डब्ल्यू, एम गुणा बड़ी डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 6 बराबर के एफ की वैल्यू 1.85 मल्टीप्लाई डब्ल्यू निकालनी है हमको 1000 बटे क्या करेंगे, एम की वैल्यू 62 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की पावर 3। सेम वैल्यू में कट गई है। ठीक है, आगे देखिएगा कि डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 6 गुणा 62 मल्टीप्लाई 4 बटे और 1.85। डब्लू बराबर के इस पॉइंट को गायब करेंगे तो नीचे ऊपर 6 गुणा यानी 6 चौक 24, 24 गुणा 62 बटे 20 1.85 पॉइंट तो हमने काट दिया। अब 24 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 24 62 20 तो 0 0 8 और 8 6 चौक 24 0 0 4 और 12 0 0 8 8 4 1। ठीक है, कितना आ गया, डब्लू बराबर 1,48,800। ठीक है, अब 185 का भाग दे दो, 185 का भाग देंगे तो मेरे बच्चों कितनी बार जाएगा देखिएगा ज़रा, 185 का भाग देंगे तो, ठीक है, अगर 185 का भाग देंगे तो ये चला गया 1000 तो यही हो जाएगा अगर हम इतने से भाग देंगे तो। ठीक, 1400 में देना है तो समथिंग 8 बार दे के देखते हैं, 8 बार, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा कितना 4, 8 छिंग और 8 अट्टे 64 और 4 68 हासिल लगा 6, 8 मार्च 14। बिल्कुल सही बार गया एकदम हमारा आइडिया। तो अब मेरे बच्चों 2 0 एक साथ 2 0 उतारेंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, 80 800 हो गया। ठीक है जी, 800 हो गया, ये 0 उतारी 80, एक साथ 2 0 उतार ली तो कितनी बार करेंगे अब इसको हम, 6 बार करके देखें। 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 6, 43 और 51 हासिल लगा कितना 5, 6 कम 6 5 11, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार करके देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्टे 24 और 1 25 हासिल लगा कितने 2, 3 कम 3 2 5, 4 बार चला जाएगा मेरे ख्याल से मेरे यार, 4 बार, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे कितने 2, 4 अट्ठे 32 34 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 3 7, बिल्कुल कितना हो गया 84 बार। अब समथिंग 84 पॉइंट कुछ बार चला जाएगा, यानी कि 2 3 मान लो जितना भी है इतनी बार।
804 पॉइंट इतना आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया 804.23 नहीं है 32 आ रहा है, उसमें बुक में कितना आ रहा है 32। ठीक है, इस प्रकार होगा सवाल, बड़ा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था। पर अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे। आगे सवाल रब कर रहा हूँ मैं इस सवाल को। अब आगे सवाल देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे। देखिएगा आगे, जैसे कि सवाल ये हो, क्या हो, सवाल ये हो तो इसमें कैसे करेंगे कि 1.822 ग्राम 822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, क्या है कार्बनिक यौगिक और अणुभार कितना दे दिया इसका, अणुभार